चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत। क्लास 10 का संस्कृत है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है बाबू पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना का वैभव, यानी पटना के वैभव के बारे में इस चैप्टर में कहा गया। तो देखिए, आपके संस्कृत में पूरा मतलब लिखा हुआ है संस्कृत में, फिर उसको हिंदी में समझाना है तो उतना तो मान लीजिए समय ज्यादा लगेगा। पर आपके लिए जो एग्जाम के लिए मेन पर्पस रखता है, जो एग्जाम में आपको काम देगा, मैंने उस पॉइंट को यहाँ लिख दिया। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके एक भी एग्जाम से क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। चलिए, हर एक पॉइंट को बाबू ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। ये तो याद ही होगा आप लोग को, बिहार की राजधानी पटना। पटना जो है वह गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, पटना जो है गंगा के किनारे एक बसा हुआ शहर है। पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने, किसने? दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टी निमंत्रणी काव्य में कहा था। किसमें कहा था? कुट्टी निमंत्रणी काव्य में। ठीक है, हर एक पॉइंट मैंने बोला ना, आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टोटल यहीं से निकल जाएगा। गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। क्वेश्चन पूछ देगा, बुद्ध के काल में गंगा के किनारे कौन सा ग्राम था? पाटलिपुत्र ग्राम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना जो नगर था, यानी इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत उत्तम थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय था, उसका शासन काल था, तो उस समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम में अंतर भी देखा गया है। कहीं कहीं पुष्पुर मिल जाता है, कहीं कहीं कुसुमपुर मिल जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पटना का दूसरा नाम क्या था? यानी पटना का मतलब मान लीजिए पहले का नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए, दो नाम है, पुष्पुर, ऐसे तो तीन नाम इसका प्रख्यात है। ठीक है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, एगो पाटलिपुत्र, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन देख लीजिएगा, आपसे कौन पूछा जा रहा है। तीनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, इन्हें तीनों दे दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया पुष्पपुर पटना को ही कहा गया, कुसुमपुर पटना को ही कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद शरद काल में, ठीक है, इस नगर में कौमुदी महाउत्सव, कौन से काल में? शरद काल में कौन सा उत्सव होता था? कौमुदी महाउत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में होता था। किस वंश के शासन काल में होता था बाबू? गुप्त वंश के शासन काल में होता था। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट है, देखिए, पटना जो है गंगा के ऊपर है। गंगा के ऊपर एक पुल है जो एशिया, मतलब हम क्या कह रहे थे, देखिए पटना, ठीक है, पटना में गंगा के ऊपर एक पुल है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा पुल है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, आगे देखते हैं। प्राचीन पटना नगर, पटना सिटी, पटना सिटी, आप पटना में गए होंगे तो पटना सिटी, पटना साहिब, है ना, राजेंद्र नगर, तब जाके शायद पटना जंक्शन आता है, उसके फिर आगे पाटलिपुत्र आगे भी है। तो देखिए, पटना सिटी जिसे आप कहते हैं, वहां सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल और गुरुद्वारा इसी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है, सिखों के दसम गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। सिखों में दसम गुरु का नाम क्या था? 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इस नगर में सुंदर संग्रहालय, इस नगर में आप जाइएगा। ठीक है, ठीक है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन के जो अवशेष हैं वो भी, महावीर मंदिर, ये सब भी आपको पटना में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखिए, पूछ देगा भाई गोलघर कहाँ है? पटना में। तारामंडल कहाँ है? पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। सचिवालय कहाँ है? पटना में। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आपने अगर यहां से यहां तक समझ लिया और याद कर लिया, एक भी एग्जाम से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। चलिए, ये तो था हिंदी, मैंने आप लोग को जो जो पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब संस्कृत के क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसी पे आधारित क्वेश्चन आंसर भी है, ये आपने समझ लिया, क्वेश्चन आंसर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। संस्कृत में, हिंदी में तो आपने देख लिया। देखिए, कहता है पाटलिपुत्र कस्या नदिया तीरे अवस्थित। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है,
आपको आपको तो मैंने हिंदी में बता ही दिया था किस नदी के स्थित है, गंगा, है ना। हिंदी में पूछे या संस्कृत में पूछे, आप डील कर लीजिएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, के काल में पटना जो नगर था उसकी रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अति उत्कृष्ट, यानी अति क्या था, कैसी थी बाबू, अति उत्तम थी, ठीक है। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत। तो जब अशोक, राजा अशोक का समय था, उस समय उस नगर का वैभव कैसा था, तो कैसा था भैया, ठीक है, तो कैसा था उस समय वहां का वैभव, सुत्रा समृद्धम, यानी पूरा समृद्ध था, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, काव्य मी शासम नामक ग्रंथस्य कस्य रचना आसीत। यानी इस नामक ग्रंथ, यानी काव्य मिशासम नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचयिता की गई थी, राजशेखरस्य, राजशेखरस्य, किसके द्वारा, राजशेखरस्य, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, काव्य मिशासम नामक ग्रंथ कीदृशा अस्ति। यानी काव्य मिशासम नामक जो आपका ग्रंथ है उससे क्या चीज की शिक्षा मिलती है बाबू, कवि शिक्षा, किसकी, कवि शिक्षा की, ठीक है। अब रिक्त स्थान को हम लोग देखेंगे तो गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम में सेतु नाम में डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। आपको पता, मैंने आपसे बोला था कमेंट में बताने के लिए, गांधी सेतु जो एशिया का सबसे लंबा पुल है, किसके ऊपर है, गंगा के ऊपर है, उसका नाम क्या है, गांधी सेतु, ठीक है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध डैश अस्ति। पाटलिपुत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है घूमने के लिए, गोलगृहम, यानी गोलघर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कभी जाइएगा घूम लीजिएगा। पाटलिपुत्र से नामांतर डैश प्राप्यते। पाटलिपुत्र का जो नाम है, यानी अंतर आपको मैंने बताया था, कितने नाम बताए थे, 3 ठीक है, पुष्पपुर, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र, ठीक है। इस तीनों में से जो मिले आपको देगा एक ही, तीनों में से ध्यान रखिएगा, जो भी दे तो तीनों नाम में से एक ही दीजिएगा, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था, गुप्त वंश के शासन काल में, किसके शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवाहती। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर से, यानी उत्तर के इधर, ठीक है। आगे है गुरु गोविंद सिंह सिक्खा संप्रदाय से डैश गुरु अस्ति। हमारे जो सिख के जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, ठीक है, कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। और इनके नाम पे पटना साहिब, आपको मैंने बताया था अभी नोट्स में कि पटना साहिब इन्हीं के नाम पे रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पे इनका जन्म स्थल भी है। तो ये हो गया बाबू आपका पूरा चैप्टर 2 खत्म, ठीक है। आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं संस्कृत में, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है, जो क्वेश्चन आंसर अभी मैंने यहाँ बताया, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, बस बहुत है, ठीक है। तो आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बगल में है, प्लीज उसको दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जितने भी नए वीडियो मेरे जितने भी आएंगे वो आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।